क्लास पे करियरविल में कि डायरेक्ट उन्होंने ऐप से लिया है और बाकियों को मिला है, मान लीजिए 999 में कोर्स तो उनको मिला है 1250 में, तो वो 20% फिर आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा ही अगर आप ऐप से ख़रीदते हैं तो ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करके careerwheel.com से जाके ख़रीद लीजिए। उससे क्या होगा, आपको वो जो 20% डिस्काउंट है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसा नहीं कि करियरविल को मिल जा रहा है जो आप 20% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो सभी को करना ही है पे, है ना, अभी नॉर्म है ये। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, और नया टाइम आपको पता ही है 7 बजे शाम को हम लोग मिल रहे हैं डेली। थोड़ा सा लेट चल रहा है अभी क्योंकि नया हमने ये शुरू किया, आईफोन में ऐप वर्क नहीं कर रहा है ऑफकोर्स, तो अभी एग्जैक्ट 7 बजे आने में शायद एक आध दिन लग जाए, बट कोशिश यही है कल से एग्जैक्ट 7 बजे शुरू कर दें। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम को 7 बजे 7 PM राष्ट्रीय शिक्षा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल, यानी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, कौन सा इनिशिएटिव है, कौन सी पहल है, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सामने आपके आंसर है। फिर भी अगर आधे से ज्यादा लोग, 42% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, कहाँ है बाकी के 58% लोग? देखो जो थर्ड ऑप्शन है, 40% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। मैंने आपको यही मैं आज देखना चाहती थी कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, है ना, ये आपको एक प्रॉपर लोगो बना हुआ है इस इनिशिएटिव का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। जानबूझ के इसको छोटा किया गया ताकि आप ठीक से ना पढ़ पाएं, लेकिन जो भी ध्यान दे रहा होगा और जिसको आंसर नहीं भी पता था वो पता कर सकता था, है ना। तो ये थर्ड नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान एक पहल थी, 2001 के अराउंड शुरू हुई थी, और SSA बोलते हैं इसको, और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ये बात शुरू की गई थी, यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जाती है, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। तो वो सब पढ़ें, सब बड़े टाइप के नारे आपने देखे होंगे, बट ये वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ और है। इन्होंने पूछा कौन सी पहल है जो इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो ये भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं था, लिटरेसी के बारे में था, साक्षरता के बारे में था, जो सर्व शिक्षा अभियान था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भाषाओं की एकता के बारे में नहीं था। भाषाओं की एकता या अलग अलग राज्यों या संस्कृति की एकता की कोई कह रहे हैं मैम उल्लू भी बना रहे हैं, सामने दिए हैं, हम देख भी नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। तो मैं वो वाला जो बचपन में जो क्रैक करता था ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो बनाया कहाँ, बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बन गए हैं, या पता नहीं पहले से हैं कौन ही कह सकता है, मतलब ऐसे जब आपको देख लेना चाहिए। यही तो हमारी अवेयरनेस है, हम होते ही नहीं आधे टाइम, कहीं जहाँ होते हैं वहाँ हम होते ही नहीं। तो खैर आ जाइए फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है। और अभी लाइब्रेरी पहुंची, घर अभी घर से लाइब्रेरी पहुंची, या लाइब्रेरी से घर, ओके। अभी क्लास तो मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया समय ली, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। चलिए, तो भारतीय भाषाओं की एकता की अगर हम बात करें, या राज्यों की भी एकता की अगर हम बात करें, हमारी संस्कृति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी विभिन्नताएं हैं उनको एकता के रूप में हम और आगे लेकर के आ सकें, इस चीज के लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आई भारत सरकार, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल नहीं है, मतलब ये डिफरेंट स्कीम है, जिसका नाम सिंपल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि भारत की एकता की बात हो रही है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, खाने के आधार पे हो, त्योहारों के आधार पे हो। और इसमें क्या हुआ है, कई राज्यों को एक साथ कोलैबोरेट करने को भी कहा गया है कि अगर हम देखें तो अगर कोई नॉर्दर्न स्टेट है, उत्तर भारत का कोई राज्य है जैसे पंजाब, तो उसको साथ में जोड़ दिया गया, एक पेयर बना दिया गया आंध्र प्रदेश के साथ, या दिल्ली है तो सिक्किम के साथ पेयरिंग कर दी गई। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट को, मान लीजिए जो बिल्कुल जहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, 2 राज्यों को एक साथ ला करके, ताकि वहां के लोग, भारत एक ही है ना, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, यानी विभिन्नता में एकता की जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्कीम है बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो भाषा हो, खाना हो, त्योहार हो, डांस हो, गाना हो, व्हाटएवर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे बच्चे, कहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम से। ठीक है, डिजिटल इंडिया जो है, लोग डिजिटली आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भारतीय भाषाओं को भी इन्वॉल्व